अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम अहबाब खैर आफियत से होंगे। आज हमारा कैनवा की क्लास का पहला दिन है और आज हम सीखेंगे कि कैनवा पर अकाउंट किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप मोबाइल चला रहे हैं तो मोबाइल पर आप प्ले स्टोर पर जाइएगा और प्ले स्टोर पर जाने के बाद आप एक कैनवा नामी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, हम लोग आपको बता देंगे, हमारी टीम आपकी रहबरी करेगी। अगर किसी को कोई दिक्कत आती है मोबाइल पर कैनवा के अकाउंट को लॉगिन करने में तो उसके बारे में हमारी टीम आपकी रहबरी करने वाली है। ओके, और अगर आपका कोई भी सवाल हो, जिन लोगों का मोबाइल के बारे में सवाल होगा तो वो ग्रुप में मालूम कर ले, कोई ना कोई साथी उनकी रहबरी करेगा या मैं खुद उनकी रहबरी करूँगा। ठीक है, अभी हम फ़िलहाल देख लेते हैं कि लैपटॉप पर या वेबसाइट पर हम कैनवा के अकाउंट को किस तरीके से लॉगिन करेंगे। यहाँ पर मैंने बेसिकली एक ईमेल आईडी से लॉगिन कर लिया है। ये एक ऐसी ईमेल आईडी मैंने चूज़ की है कि जिस पर पहले से कैनवा का अकाउंट नहीं बनाया गया है। ठीक है, तो मैंने क्रोम ब्राउज़र ओपन किया है लैपटॉप में। सिंपल यहाँ पे मैं टाइप करूँगा कैनवा। ओके, जैसे ही मैंने यहाँ पे टाइप किया तो उसके बाद मैं टाइप करने के बाद एंटर बटन प्रेस करूँगा। ओके, तो इस तरीके का इंटरफेस मेरे सामने होगा। मैं पहले वाले लिंक पर यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। ओके, जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये मुझे कैनवा की वेबसाइट पर ले जाएगा। कुछ ही देर में कैनवा की वेबसाइट ओपन हो जाएगी कुछ इस तरीके से। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा अभी कुछ इस तरीके से ओपन हो रही है और मैं आपको बता दूँ कैनवा हमेशा अपडेट होता रहता है। अगर आप एक महीने बाद, एक साल बाद इस वीडियो को देख रहे हैं तो हो सकता है यहाँ पे इंटरफेस थोड़ा सा अलग दे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। चलिए, साइन अप एंड स्टार्ट डिज़ाइनिंग पे हमें क्लिक करना है। यहाँ पे कंटिन्यू भी आ गए लेकिन कंटिन्यू पे हमें क्लिक नहीं करना है और रिकॉर्डिंग में मैंने यहाँ पे ईमेल आईडी को भी हाइड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं साइन अप एंड स्टार्ट डिज़ाइनिंग पर क्लिक करता हूँ। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो इस तरीके का इंटरफेस मेरे सामने होगा। यहाँ पे मैं कंटिन्यू विद गूगल पर क्लिक करूँगा। ओके, जैसे ही मैं कंटिन्यू विद गूगल पर क्लिक करूँगा तो ये ईमेल आईडी का पॉपअप शो होगा। यहाँ पे मुझे ईमेल आईडी दिखाई दे जाएगी। ठीक है, तो मैं ईमेल आईडी पर क्लिक करूँगा। इसके बाद बहुत सिंपल सा मेथड है, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा और ये रिकॉर्डिंग भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। उसके बाद यहाँ पे मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा। ठीक है, जैसे ही मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा तो कुछ ही देर में यहाँ पे कैनवा के सामने मैं लॉगिन हो जाऊँगा। थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं। देखिएगा फाइनली मैं कैनवा पे लॉगिन हो गया हूँ। अभी थोड़ा सा और काम बाकी है, वो भी कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें पूछेगा कि आप कैनवा को किस पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं। आप कंपनी के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, या आप अपना कोई छोटा सा बिजनेस है उसके लिए यूज़ कर रहे हैं, पर्सनल यूज़ कर रहे हैं, या आप कोई टीचर हैं। और एक बात मैं आपको यहीं पे बताता चलूँ कि जो भी उस्ताद हैं वो या तो प्राइमरी टीचर हो, पहली क्लास से 12th क्लास तक के टीचर हों और उनके पास टीचर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, या यूनिवर्सिटी वगैरह के टीचर हों, तो ऐसे लोगों के लिए कैनवा बिल्कुल फ्री है और ऐसे टीचर अपने स्टूडेंट को भी फ्री में कैनवा प्रोवाइड करा सकते हैं। ओके, लेकिन हम यहाँ पे स्टूडेंट सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे स्टूडेंट क्यों सिलेक्ट करूँगा? देखिएगा, मैं स्टूडेंट अगर यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करूँगा तो जब मैं कैनवा को परचेज़ करने जाऊँगा तो वहाँ पे 4000 रुपये दिखाएगा। लेकिन अगर मैं स्टूडेंट सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे मुझे 4000 नहीं दिखाएगा, 1500 के आसपास दिखाएगा, यानी कि 2500 रुपये का भारी डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, तो चलिए, और वो भी 1 साल के लिए। और अगर 1 महीने के लिए लेना चाहोगे तो स्टूडेंट वाला अगर हम लेंगे तो 199 रुपये में कैनवा का ऑफिशियल वर्जन हमें मिल जाएगा। ओके, तो चलिए हम यहाँ पे स्टूडेंट वाला ही ले लेते हैं। स्टूडेंट के लिए यहाँ पे कोई सर्टिफिकेट वगैरह की भी ज़रूरत नहीं होगी। ओके, मैंने स्टूडेंट पर यहाँ पे क्लिक किया। ओके, अब यहाँ पे मुझसे पूछेगा कि आप जो है यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो या आप जो है किसी सेकेंडरी स्कूल में पढ़ते हो या आपका कोई प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, वोकेशनल ट्रेनिंग करते हो आप, तो मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी और कॉलेज डाल देता हूँ। जैसे मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ तो यहाँ पे मैंने यूनिवर्सिटी डाल दिया। ओके, अब मैंने यहाँ पे यूनिवर्सिटी डाल दिया, मुझसे कुछ नहीं मांग रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखिएगा, मैं ब्रांड पे जाता हूँ। ठीक है, ब्रांड किट अभी अवेलेबल नहीं होगा, ये कैनवा के प्रो वर्जन में ही अवेलेबल है। ठीक है,
कैनवा का अकाउंट हमने बना लिया, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आपने अब तक जो देखा है कैनवा की ऑफिशियल वेबसाइट पे वो 4000 प्राइस देखा है, लेकिन हम यहाँ पे ब्रांड किट पे आके देख लेते हैं। ठीक है, अपग्रेड करेंगे। यहाँ पे मैं इसको भी एक मरतबा हाइड कर देता हूँ, चलिए बाद में करेंगे हाइड। यहाँ पे अपग्रेड टू कैनवा प्रो, ठीक है, अपग्रेड। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे कितना दिखा रहा है, और पहले मैंने चेक किया था तो तब तो यहाँ पे दिखा रहा था 1500, लेकिन अभी 995 रुपये में आप 1 साल के लिए कैनवा को ले सकते हैं। कैनवा की ऑफिशियल तरीके से मैंने कोई थर्ड पार्टी ऐप का कोई तरीका इस्तेमाल नहीं किया। 1 महीने के लिए 199 में और 12 महीने के लिए 995 रुपये में मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। ओके, अगर हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अभी मैं यहाँ से इस्तेमाल करने वाला नहीं हूँ, परचेज़ करने वाला नहीं हूँ, और आप लोगों को भी अभी इस तरीके से परचेज़ नहीं करना है। ओके, पहले आप सीख लीजिएगा सारी चीज़ों को। क्लास के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपको परचेज़ करना है, नहीं करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, वो सारी चीज़ें क्लास के लास्ट में आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी हम कैनवा के बेसिक वर्जन को ही समझेंगे। ओके, तो चलिए मैं यहाँ पे होम स्क्रीन पे आ जाता हूँ। कैनवा के लोगो पर क्लिक करेंगे तो हम होम स्क्रीन पर आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ कैनवा का इंटरफेस, कैनवा में क्या क्या चीज़ें हैं। ओके, तो यहाँ पे सबसे ऊपर देखिएगा, कैनवा अपडेट ज़रूर होता रहता है, लेकिन कैनवा के अंदर सेम ऑप्शन रहेंगे। एक कुछ ऑप्शन चेंज होते रहेंगे, कुछ ऑप्शन जो है इंटरफेस कैनवा का हो सकता है। अभी जब मैं 1 साल पहले कैनवा यूज़ कर रहा था, पिछले साल जब मैंने कैनवा सिखाया था स्टूडेंट को, तो जो कैनवा का इंटरफेस था वो बिल्कुल डिफरेंस था। सिर्फ यूनिवर्सिटी के लोगों को सिखाया था मैंने। ठीक है, लेकिन अभी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ तो यहाँ पे कैनवा का इंटरफेस बिल्कुल डिफरेंस है। यहाँ पे अगर मेरे पास वो रिकॉर्डिंग नहीं है, और हम इस तरह के कोर्स की ज़्यादातर रिकॉर्डिंग नहीं रखते, लेकिन इस बार हमारा रिकॉर्डिंग रखने का भी इरादा है। ठीक है, तो यहाँ पे अलग तरीके से था, लेकिन अभी अलग तरीके से आ गया। ठीक है, यहाँ पे अपग्रेड टू कैनवा प्रो, इस पर क्लिक करके हम अपग्रेड कर सकते हैं, यानी कि अपना कैनवा का प्रो वर्जन ले सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे यूआर डिज़ाइन। यूआर डिज़ाइन में क्या है, अभी तो देखिएगा मैंने फ्रेश अकाउंट है तो यहाँ पे कोई भी डिज़ाइन अभी नहीं दिखाएगा, लेकिन अगर हमने कुछ यहाँ पे डिज़ाइन वगैरह किए होंगे तो जितने भी डिज़ाइन हमने कैनवा पे अब तक किए होंगे वो सारे ही डिज़ाइन यहाँ पे दिखा देगा। ओके, अगर मैं यहाँ पे टेम्पलेट पर क्लिक करूँगा तो ट्रेंडिंग में अभी जो इमेज चल रहे होंगे देखिएगा वो यहाँ पे टेम्पलेट दिखा देगा। ठीक है, ट्रेंडिंग में जो चीज़ें चल रही होंगी वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे अभी ये दिखाने वाला है। ओके, यहाँ पे आगे मिल रहा है हमें कैनवा का AI फ्यूचर। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम कैनवा के AI फ्यूचर को इस्तेमाल कर पाएंगे। आगे चल करके हम इन चीज़ों को, सब चीज़ों को देखेंगे। अभी हम सिर्फ इंटरफेस के बारे में जान रहे हैं। ठीक है, आई विल ब्रिंग इट टू लाइफ। तो यहाँ पे हम जो भी बनाना चाहते हैं, कुछ काम करना चाहते हैं, वो हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। कैनवा वही चीज़ हमें प्रोवाइड करेगा। ओके, सिंपली कुछ भी हम यहाँ से सर्च कर सकते हैं। ओके, यहाँ तक हमने कवर कर लिया। अब उसके बाद यहाँ पे हमें मिल जाता है शीट। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो जिस तरीके से हम एक्सेल में शीट बनाते हैं, गूगल में शीट बनाते हैं, उस तरीके से हम यहाँ पे कैनवा पे भी शीट बना सकते हैं। एक्सेल में अगर हमें कैलेंडर बनाना है तो लेटेस्ट जो वर्ज़न होता है एक्सेल का, वहाँ पे तो बने बनाए मिल जाते हैं, लेकिन पुराने वर्ज़न में नहीं मिलता है। जबकि कैनवा में आपको बहुत सारी चीज़ें, चार्ट, डिज़ाइन आपको बने बनाए मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे, उन सारी चीज़ें हम क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे राइट में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल गई है। ठीक है, लॉ ट्रैकर, एक्सप्लोर, टाइटल, अलग अलग डिज़ाइन यहाँ पे मिल गए। ठीक है, आप किसी भी डिज़ाइन को यहाँ पे इस्तेमाल करिएगा और एडिट करिएगा। एक एक चीज़ को हम देखेंगे किस तरीके से एडिट करना है। आज हम सिर्फ इंटरफेस जानने वाले हैं और ये समझने वाले हैं कि कैनवा में हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा इस तरीके से हम एक्सेल में काम करते हैं, और एक्सेल जो है मोस्ट डिमांडिंग एप्लीकेशन है अकाउंटिंग का। ओके, अकाउंटिंग के बेशुमार एप्लीकेशन आ चुके हैं, लेकिन एक्सेल का काम अभी भी जारी है। एक्सेल को अभी भी लोगों ने छोड़ा नहीं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ बताता चलूँ। देखिएगा ये सिंपल है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी आइकन वगैरह नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्राउन का सिंबल, एक राजा का जैसे सिंबल होता था, तो वो सिंबल यहाँ पे बना हुआ है। तो इसका मतलब ये है
कि इसको सिर्फ प्रो यूज़र ही इस्तेमाल कर सकता है, नॉर्मल यूज़र इस्तेमाल नहीं कर सकता है। और एक चीज़ आपने शायद अगर कैनवा को इस्तेमाल किया होगा तो देखी नहीं होगी, लेकिन वो भी मैं आपको बता दूं, कहीं कहीं पे आपको रुपी का यानी जो इंडियन करेंसी होती है उसका साइन मिलेगा। यहाँ पे तो देखिएगा प्रो वर्जन का एक क्राउन का साइन है, ठीक है। अभी मुझे भी यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है, जब मैं काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करूँगा तो हो सकता है तब मुझे नज़र आए, एक रुपीज़ का साइन नज़र आएगा। तो वो डिज़ाइन आपको ख़ास वही डिज़ाइन आपको ख़रीदना पड़ेगा, यानी वो पेड डिज़ाइन होगा। ऐसा नहीं कि आप प्रो वर्जन ले लें तो उसके बाद वो डिज़ाइन खुल जाएगा, नहीं, वो डिज़ाइन जो है जिसने बनाया है वो उसने बेचा है, वो बेच रहा है उसको, ठीक है। क्योंकि कैनवा हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम अपना कोई भी डिज़ाइन बना करके डायरेक्ट सेल कर सकते हैं कैनवा पे। तो वो कुछ लोग ऐसे करते हैं, ठीक है। ज़्यादातर लोग अभी कैनवा पे ऐसा नहीं कर रहे हैं, बहुत कम लोग ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। तो वो पेड़ का साइन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। चलिए, ये तो हमने यहाँ पे देख लिया कि हम यहाँ पे शीट की तरह काम कर सकते हैं। अब हम फिर से आ जाते हैं होम स्क्रीन पे। यहाँ पे मिल जाता है हमें डॉक यानी डॉक्यूमेंट। यहाँ पे हम एग्ज़ाम पेपर बना सकते हैं, कोई किताब लिख सकते हैं, यानी MS वर्ड इमेज की तरह अगर हमें कोई भी काम करना हो तो यहाँ पे हम कैनवा डॉक्यूमेंट में कर सकते हैं। ओके गाइस, देखिएगा यहाँ पे सारे ऑप्शन आपको मिल गए हैं, ठीक है। एक जस्ट अ मिनट भाई, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा आपको ये दिखा रहा है कि आप अपनी टीम के साथ कोलैबोरेट भी कर। सपोज़ कीजिएगा मैंने कोई डिज़ाइन बनाया, ठीक है। अब मुझे वो डिज़ाइन आप लोगों को भेजना है, किसी स्टूडेंट को भेजना है कि सर इस पर आप काम कीजिएगा और इतना काम करने के बाद मुझे वापस भेजिएगा, ठीक है। तो शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम कोलैबोरेट कर लेंगे, ईमेल आईडी डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पे प्लस का आइकन आ रहा है, प्लस आइकन पर हम जा कर के सेकेंड ईमेल आईडी डाल देंगे तो वो ऐड हो जाएगा। ओके, इसके बारे में भी हम आगे चल करके सीखेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये मैजिक राइट मिल गया, ये एक AI फीचर है इनका, इसको भी हम देखेंगे आगे चल करके। यहाँ पे फॉन्ट है, वो सारे ऑप्शन यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। बेसिकली आज हम सीख रहे हैं इंटरफेस। यहाँ पे वाइट बोर्ड है, जैसे अगर आप लोग अंग्रेज़ी के टीचर हैं, ठीक है, तो आपको मार्कर से लिख करके वाइट बोर्ड पे समझाना होता है। बहुत सारे अंग्रेज़ी के, मैथ के या बहुत सारे ऐसे टीचर होंगे जो ऑनलाइन सिखाते हैं, तो वो बाकायदा अच्छा खासा उनको या तो डिजिटल बोर्ड चाहिए होता है, डिजिटल बोर्ड पे काम करना होता है, तभी वो अच्छे से काम कर पाते हैं। ओके, या वो अगर वाइट बोर्ड लगाते हैं तो वाइट बोर्ड पे उतना बेहतर तरीके से काम नहीं होता है। लेकिन जो कैनवा का वाइट बोर्ड है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। यहाँ पे आपको मार्कर, ड्रॉ, इरेजर सारी चीज़ें मिल रही है, ठीक है। लेकिन इस वाइट बोर्ड का यूज़ करने के लिए आपको बेहतर मैं रिकमेंड करूँगा कि आप स्क्रीन टच लैपटॉप का इस्तेमाल करें, ठीक है। या अगर आप टैबलेट वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं तो टैबलेट पे भी आप अच्छे से यहाँ पे वाइट बोर्ड पे लिख सकते हैं। जैसे ये ड्रॉ है, ऐसे हम यहाँ पे ड्राइंग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे शेप है, कोई शेप बना के दिखा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लाइन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अलग अलग ऑप्शन है, कोई स्टिकी नोट लगाना है आपको कहीं पे वो लगा सकते हैं, ठीक है। ये आ गया, देखिएगा यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है आपको कोई, तो टेक्स्ट लिख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। आप टाइपिंग भी कर लेंगे। अगर आप नॉर्मल वाइट बोर्ड पे कैमरे के साथ इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पे काफ़ी टाइम है और कैमरे का ख़र्चा भी आपका यहाँ पे कैनवा बचा देगा, सिर्फ लैपटॉप से ही आपका काम हो जाएगा। ओके, तो ये वाइट बोर्ड की फैसिलिटी भी काफ़ी अमेजिंग है। टीचर के लिए जो इस तरीके का काम करते हैं वो इसको समझ सकते हैं कि हाँ, ये वाइट बोर्ड की फैसिलिटी कितनी अहम है और इससे हम कितना बेनिफिट ले सकते हैं। उसके बाद प्रेजेंटेशन जो हम पावर पॉइंट में बनाते हैं, जैसे आपने देखा होगा कंपनियों में या बहुत सारी जगहों पर, और आजकल जो है बहुत सारे एडवर्टाइज आपने देखे होंगे, लोग वर्कशॉप कर रहे हैं कि सिर्फ 29 रुपये में, 99 रुपये में, 200 रुपये में 1 घंटे का, 2 घंटे का वर्कशॉप लोग कर रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, एक प्रेजेंटेशन बना लेते हैं और प्रेजेंटेशन के थ्रू अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं। बाकायदा वो एक स्लाइड यानी एक मुख्तर प्रेजेंटेशन में आपको बताऊं आसान ज़बान में कि जैसे उनका कोई काम है, सपोज़ कीजिएगा हमारा कंप्यूटर सिखाने का काम है, तो हमें अपने ब्रांड को इंट्रोड्यूस कराना है आप लोगों को। यहाँ पे मैं अप्लाई ऑल पेज कर देता हूँ अभी,
ठीक है। तो हम स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं कि हम पहले कहाँ के अपना एड्रेस, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंटेशन में बहुत आसानी से समझा सकते हैं, ठीक है। जैसे ये पहला पेज हो गया, ये दूसरा पेज हो गया, ये तीसरा पेज हो गया, ठीक है, ये चौथा पेज हो गया। हर पेज पे अलग अलग हम यहाँ पे बना लेंगे। देखिएगा ये प्रेजेंटेशन का बना बनाया डिज़ाइन यहाँ पे हमें कैनवा प्रोवाइड कर रहा है। इसको हमें सिर्फ एडिट करना है, कोई एनिमेशन लगाना है वो हम यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये फुल स्क्रीन पर भी हम दिखा सकते हैं। ओके, ये देखिएगा फुल स्क्रीन पे लोग इस तरीके से दिखाते हैं। जैसे अभी जूम एप्ली चल रहा है तो यहाँ पे हम फुल स्क्रीन में दिखा रहे हैं और एरो से वो लोग जो है पेज को बदलते रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको अगर दिखाऊँ, अभी मैं इसके बटन प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन है जो अभी हम लोग जब कोई डिज़ाइन बनाएंगे तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे, ठीक है। डायरेक्ट जो है जूम एप्लीकेशन पर भी प्रेजेंट करने का ऑप्शन होता है। यहाँ पे सोशल मीडिया, यानी सोशल मीडिया, आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। जैसे अभी एक नया ट्रेंड आया है कि इंसान की पूरी इमेज अपनी कोई एआई को दो और वो एआई जो है एक कंप्यूटर की स्क्रीन दे रहा है और एक शीशे पे इमेज खड़ी कर रहा है और एक साइड में बॉक्स में बना रहा है, ठीक है। जबकि उसके भी दीगर नुकसान हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए, अभी सिर्फ यही समझ लीजिएगा। एआई को अपनी पूरी इमेज ऊपर से नीचे, सर से लेकर के पाँव तक, पाँव के नाखून तक हम इमेज दे रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है आप लोगों के लिए। तो अगर आप में से कोई उस ट्रेंड को इस्तेमाल कर रहा है तो ना करें, ठीक है। हम लोगों ने नहीं किया है अभी भी, और हमारे सोशल मीडिया पे ज़्यादा आपको तस्वीरें मिलेगी भी नहीं, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे देख लेते हैं सोशल मीडिया में क्या क्या है। सोशल मीडिया यानी आप सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप के लिए कोई चीज़ बना रहे हो, इंस्टाग्राम के लिए बना रहे हो, फेसबुक के लिए बना रहे हो, लिंक्डइन के लिए बना रहे हो। जैसे आपको इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना है, ठीक है। अब सबसे बड़ा मसला क्या होता है कि मुझे इंस्टाग्राम पे कोई चीज़ पोस्ट करनी है, तो कई बार क्या होता है कि मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने जाता हूँ तो वहाँ पे कभी साइज़ छोटा हो जाता है, कभी साइज़ बड़ा हो जाता है, वो एक फिट साइज़ में नहीं हो पाती है। यहाँ पे आप जाइएगा तो जो डिज़ाइन ऑटोमेटिकली दिया हुआ है कि इंस्टाग्राम पोस्ट का साइज़ क्या होता है, रील का साइज़ क्या होता है, यूट्यूब थंबनेल का साइज़ क्या होता है, यहाँ पे आप ले लेंगे। कोई भी चीज़ आप यहाँ पे व्हाट्सअप स्टेटस लगाना है, फेसबुक कवर पेज आपको लगाना है, टिकटॉक वीडियो, यूट्यूब इंट्रो बनाना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे साइज़ ऑटोमेटिकली ये कैनवा आपको ले लेगा। पिंटरेस्ट पे आपको कुछ डालना है, ठीक है। और नीचे देखिएगा सोशल मीडिया के लिए बहुत सारे डिज़ाइन भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं, कोई भी हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। व्हाट्सएप पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। और व्हाट्सएप स्टेटस के लिए मैं यहाँ पे ये साइज़ ले लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और ये एक इंटरफेस ओपन होकर के आएगा, तो इसको कहते हैं एडिटर, यानी जो अभी ये सफ़ा खुल कर के आया है और जैसे हर मर्तबा में खुल कर के आ रहा है तो इसको कहा जाता है कैनवा एडिटर, ठीक है। यानी यहाँ पे बेसिकली डिज़ाइन, अभी देखिएगा ब्लैंक पेज आया है, कुछ नहीं आया है, ठीक है। हमने ब्लैंक पेज ही लिया है, थोड़ा सा इंतज़ार कर लेंगे। यहाँ पे साइड में हमें बहुत सारे डिज़ाइन भी प्रोवाइड करेगा जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। क्लिक करोगे यहाँ पे हम एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ को हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे देखिएगा फॉन्ट, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हमें मिल रही है, ठीक है। कैनवा एडिटर के अंदर यहाँ पे हम फ़ॉन्ट ले सकते हैं, कोई भी फ़ॉन्ट अगर हमें लेना हो, इस्तेमाल करना हो, ठीक है। यहाँ पे हम जो है फ़ॉन्ट का साइज़, यहाँ पे फ़ॉन्ट का कलर, बोल्ड, इटैलिक, यहाँ पे अलाइनमेंट को आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। बाकी हम क्लास में भी इसको सीखेंगे, ठीक है। लिस्ट यानी बुलेट वगैरह ये चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे एडवांस सेटिंग है, कुछ ये स्पेसिंग वगैरह की सेटिंग है, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है, इफेक्ट है, एनिमेशन है। एक एक को हम क्लास के अंदर कवर करने वाले हैं, ठीक है। अभी मैं सारी चीज़ों को यहाँ पे क्लोज़ कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्लोज़ कर रहा हूँ, थोड़ा सा नेटवर्क पे ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसको भी मैं क्लोज़ करता हूँ। यहाँ पे ये सोशल मीडिया को हमने जान लिया, यानी सोशल मीडिया के लिए कोई भी चीज़ हमें बनानी हो जो सोशल मीडिया पे डाली जाती है, चाहे वो यूट्यूब इंट्रो हो, यूट्यूब वीडियो हो, या वो कोई इंस्टाग्राम की पोस्ट हो या इंस्टाग्राम की रील हो, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे बना सकते हैं। आपका यूट्यूब का बैनर हो, ठीक है, जो आप पीछे चैनल के पीछे लगाते हैं, या लोगो हो यूट्यूब का, या आपकी फेसबुक प्रोफाइल हो, या कवर पेज हो, वो सब चीज़ें यहाँ पे कैनवा पे बना सकते हैं। आपको कोई
इशू यहाँ पे आने वाला नहीं, बहुत सिंपल स्टेप में। फ़ोटो एडिटर है, यहाँ पे फ़ोटो को हम बहुत अच्छे से एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे क्रॉप का ऑप्शन है, बैकग्राउंड रिमूवर है, ऑटो सिलेक्ट है, मैजिक इरेजर है, ब्लर है, मैजिक ग्रेप है, ठीक है। ये सारे इनके एआई फीचर हैं। एक एक फीचर को हम बाकायदा डिटेल में सीखने वाले हैं, ओके। और उसके बाद यहाँ पे हम आ जाते हैं वीडियो, यानी वीडियो आप एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे हमसे पूछेगा कि आपको किस चीज़ के लिए वीडियो बनानी है। आपको लैंडस्केप में बनानी है, मोबाइल वीडियो बनानी है, इंस्टाग्राम रील बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको ये टिकटॉक के लिए बनानी है, फेसबुक वीडियो बनानी है, ठीक है। ये सारे ऑप्शन आप यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। नीचे आपको कुछ बने बनाए वीडियोस के क्लिप ये प्रोवाइड करेगा जिनको आप अपने डिज़ाइन के लिए इस्तेमाल करेंगे। और ये सारी चीज़ें कॉपीराइट फ्री होगी, यानी इनको अगर आप अपने यूट्यूब चैनल के लिए कहीं भी अगर आप इस्तेमाल करोगे तो कोई कॉपीराइट आने वाला नहीं है, ओके। तो सबसे ख़ास बात यही है कि ये कॉपीराइट फ्री है। बहुत सारे चीज़ें ऐसी होती हैं जो कॉपीराइट फ्री नहीं होती है। यहाँ पे प्रिंटेबल्स है, यानी जो चीज़ें प्रिंट की जाती है, ठीक है, जैसे रिज्यूम है प्रिंट किया जाता है, पोस्टर है, बिजनेस कार्ड है, ये चीज़ें प्रिंट की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके की चीज़ें भी आप बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा रिज्यूम बना बनाया हमें मिल रहा है, ये विजिटिंग कार्ड है ये, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल रही है, सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। ये रहा सर्टिफिकेट, देखिएगा यहाँ पे ये सर्टिफिकेट क्या है, पेड है, जो मैंने अभी खोला है, ठीक है। अभी थोड़ा सा हम इसको खोल देते हैं, यानी हम इसको तभी इस्तेमाल कर पाएंगे तब जो है हम इनको कैनवा को पे करेंगे, ठीक है। उससे पहले अगर यहाँ पे जैसे ये खुल गया तो हम डाउनलोड वगैरह करेंगे तो यहाँ पे वाटर मार्क आ जाएगा, ओके। और वो वाटर मार्क ऐसे आएगा कि आप इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये सर्टिफिकेट क्या है, ये पेड है, यानी अगर हमारे पास प्रो वर्जन होगा तब भी हम इसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, ओके। चलिए इसको क्लोज कर देता हूँ। देखिएगा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा आपको मैं रिकॉर्डिंग में जूम कर दूंगा। यहाँ पे रुपीज़ का सिंबल बना हुआ है, ठीक है, इंडियन करेंसी। तो ये क्या है, पेड है, यानी ये डिज़ाइन हमें ख़रीदना पड़ेगा तभी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी आप लोग फ्री के डिज़ाइन यूज़ कीजिएगा, अभी हम लोग फ्री वाले हैं, उसके बाद हम पहले प्रोफेशनल बन जाते हैं, तब हम क्या करेंगे, पेड वर्जन भी इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे आ गई वेबसाइट, यानी आप वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ वेबसाइट का पेज किस तरीके से होता है। जैसे कैनवा की वेबसाइट है, ठीक है, तो वो एक अलग तरीके से होता है। तो यहाँ पे भी आप वेबसाइट का पेज डिज़ाइन कर सकते हैं, वेबसाइट को एडिट कर सकते हैं, ओके। ये ऑप्शन हमें कैनवा प्रोवाइड करता है। चलिए इसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे अपलोड में जा कर के आप कुछ भी चीज़ें अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अपलोड फाइल, आप फाइल भी अपलोड कर सकते हैं और पूरा फोल्डर भी अपलोड कर सकते हैं। किसी भी सॉफ्टवेयर में अब तक ये फैसिलिटी नहीं आई है कि आप डायरेक्ट फोल्डर अपलोड कर लो। कैनवा फोल्डर ही अपलोड करने का ऑप्शन दे रहा है, तो कैनवा बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। यहाँ पे अगर हम मोर में आ जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें हमें न्यू मिल जाएंगी, ठीक है। जो सारी चीज़ें हमें ऊपर मिल रही थी सिंपली वही चीज़ें हैं ज़्यादातर, ठीक है। यहाँ से मैं फिर से मोर पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। ये फॉर यू, ये एआई का फ्यूचर है इनका, कैनवा का, ठीक है। यहाँ पे हम एआई से प्रेजेंटेशन डिज़ाइन करवा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे कैनवा से डिज़ाइन करवा सकते हैं, ओके। चलिए इसको भी करते हैं हम क्लोज। तो हमने जो ये स्क्रीन थी, ऊपर की स्क्रीन पूरी जाल रही है और ये नीचे का जो ये था वो सारा हमने समझ लिया। यहाँ पे ये आस्क कैनवा, यानी कैनवा से हम कुछ भी मालूम कर सकते हैं। कोई फीचर हमें नज़र नहीं आ रहा तो यहाँ से हम मालूम कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा जो हमने रिसेंटली सर्च किए हैं या ओपन किए होंगे वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखा रहे हैं, रिसेंटली जो चीज़ें मैंने ओपन की थी। और यहाँ पे देखिएगा अभी शायद ये दुर्गा पूजा चल रही होगी, हैप्पी मकर संक्रांति, नवरात्रि ये चलने वाली होगी, ठीक है। तो जो भी ट्रेंडिंग में जो फेस्टिवल चल रहे होंगे वो फेस्टिवल आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है।
जैसे अभी इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी यूट्यूब पे, तो उस वक्त जो है टीचर डे चल रहा था। तो आप कैनवा के इंटरफेस पे देख रहे होंगे कि वहाँ पे टीचर डे की चीज़ें आपको मिल रही थी। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपने जान ली है, बाकी चीज़ों को इंशाल्लाह हम कल समझते हैं। ठीक है।